हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार लास्ट क्लास में हमने आपका हायर परचेज सिस्टम का एडिशनल मेथड का वर्किंग नोट बताया था और सब्सट्रैक्शन मेथड का वर्किंग नोट बताए थे। और आज के क्लास के लिए हमने आपसे यह कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में एक कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका एग्जाम बेस्ड रहेगा। बच्चे, आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या फिर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अगर आप एसएम शुक्ले के बुक से पढ़ रहे हो तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा वीडियो प्रॉपर कंटेंट वाइज सारा मिलेगा यार, फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए और जरूर देखिए। डाउट लगता है पूछिए, बताऊंगा। चलिए, आज मैं आपका एसएम शुक्ला का, डॉक्टर एसएम शुक्ला का बीकॉम फर्स्ट ईयर का हायर परचेज सिस्टम का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करूंगा। आपके स्क्रीन पे देखिए, यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है। ठीक है, आप इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को राइट डाउन कर लीजिए, बुक है आपके पास तो और अच्छा है। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, समझाते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइज, यह देखिए बच्चे, आपका यह क्वेश्चन है, मैंने वर्किंग नोट जैसा थोड़ा क्लियरिफाई करके लिख दिया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में आपका कैश प्राइस दिया हुआ है 3,20,000 का। क्लियर? डाउन पेमेंट आपका 1 लाख का है। डेट के हिसाब से लिखा, देखिए कैश प्राइस में जो डेट लिखा हुआ है सेम डेट आपका लिखा हुआ है डाउन पेमेंट वाले में। ठीक है, अंतर कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 80,000 का है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका 80,000 का और थर्ड इंस्टॉलमेंट 82,478 82,478 का है। क्लियर? अब यार सबसे पहले आपके पास कंफ्यूजन यह होता है कि सर यह एडिशनल मेथड है या सब्सट्रैक्शन मेथड है। क्लियर? तो आप देखिएगा, हमने बताया था आपको #1 वाले वीडियो में कि अगर आपका कैश प्राइस बराबर डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस बराबर डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट अगर आपका रहता है तो यह आपका एडिशनल मेथड होगा। कौन सा मेथड हो जाएगा? एडिशनल मेथड हो जाएगा। याद रखिएगा, कैश प्राइस बराबर डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट अगर बराबर हो जाएगा, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट को अगर बराबर रहेगा कैश प्राइस के इक्विवेलेंस में, वह एडिशनल मेथड हो जाएगा। क्लियर? दूसरा बात करें, अगर आपका कैश प्राइस इज लेस देन, कैश प्राइस इज लेस देन डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, यह आपका हो जाएगा सब्सट्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड? सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा आपका कैश प्राइस हमारा 3,20,000 का है और डाउन पेमेंट आपका 1,00,000 रुपया का है और सारा इंस्टॉलमेंट जोड़ लीजिए जरा सा, 80,000 प्लस 80,000 और प्लस 82,478। जरा आप इसको जरा सम करके देखिए कितना आएगा, बताइए इसमें कितना आएगा। हाँ, यहां 3,20,000 है और यह आपका कम है। इन सबको हम जोड़ रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है 42,478। पक्का? ठीक है ना? यहाँ पे यह देखिए 3,42,478 आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे कि कैश प्राइस हमारा कम हो गया और डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट हमारा ज्यादा हो गया। डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट हमारा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो यह सब्सट्रैक्शन मेथड को फॉलो करेगा। कौन सा मेथड फॉलो करेगा? सब्सट्रैक्शन मेथड को फॉलो करेगा। चलिए इसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, देखिए बच्चे, मैंने यह फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। मैंने लास्ट क्लास भी आपको बताया था कि ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे। क्लियर? तो मैंने यह कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, यह मैंने फॉर्मेट बना लिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, कैश प्राइस आपका दिया हुआ था 3,20,000 का, 3,20,000 का कैश प्राइस था। ठीक है, यहां पे हम डाउन पेमेंट को माइनस करते हैं। डाउन पेमेंट हमने माइनस कर दिया, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2,20,000। कैश प्राइस में डाउन पेमेंट को माइनस कीजिएगा, 2,20,000 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे 2,20,000 का हम 5% निकालेंगे। इंटरेस्ट 5% था ना, यहाँ देखिए इंटरेस्ट 5% पर एनम, तो 5% हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 11,000। हम लोग का कितना आ जाएगा? 11,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचे हम नीचे देखिए इधर सब्सट्रैक्शन मेथड में हम जो इंस्टॉलमेंट गिवन रहेगा, जो इंस्टॉलमेंट यहाँ गिवन है ना 80,000 का, यह हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल में यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 80,000 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देंगे 11,000 का, और 69,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब देखिए हम यहाँ पे 69,000 हम यहाँ माइनस करें, क्योंकि यहाँ कैश प्राइस ही माइनस करना है। तो जो यहाँ पे कैश प्राइस निकला है ना, या हम यहाँ माइनस करेंगे, क्योंकि कैश प्राइस उतना पेड कर देंगे होंगे, तो लायबिलिटी उतना से कम गया होगा, कम गया होगा ना। तो यहाँ पे आप 2,20,000 में माइनस कर दीजिएगा 1,51,000 आ गया, 1,51,000 आ गया। अब यहां पे आपका 1,51,000 का हम निकाल लेंगे 5%, आ जाएगा 7,550। ठीक है, यह आपका निकल गया सेकेंड इंटरेस्ट। क्लियर? अब देखिए बच्चे यहाँ भी सेकेंड ईयर का भी हम उसी तरह से सेकेंड ईयर का जो इंस्टॉलमेंट था वह भी देखिए आपका 80,000 का यहाँ गिवन है ना बच्चा, दिया हुआ। हम यहाँ पे 80,000 लिख देंगे। क्लियर? और यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देंगे 7,550। ठीक है, अब सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो 80,000 के इंस्टॉलमेंट में 75-50 तो इंटरेस्ट शामिल था, मतलब कैश प्राइस उसमें शामिल था 72,450। क्लियर? और अब हम इसको माइनस करेंगे 72,450, यहां पे देखिए मैंने माइनस कर दिया, तो 1,51,000 माइनस 72,450, 78,550 यह आ गया। देखिए सब्सट्रैक्शन मेथड में लास्ट ईयर में डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट से माइनस कर देंगे यहाँ पे जो डिडक्ट होके आया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितना था? 82,478। ठीक है, और माइनस हम लोग का कितना है? 78,550 माइनस कर देते हैं, आ जाएगा 3,928। यह आपका सेकेंड लास्ट ईयर का भी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट, सेकेंड और 3 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया। यह आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बन गया। ठीक है, देखिए बच्चे समझ में आ रहा है ना? लग रहा है कि सर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, माइंड में आपको लग रहा है हेल्पफुल है वीडियो। रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते हैं बच्चे, कोचिंग नहीं जा सकते हैं बाहर, उनका हेल्प हो जाएगा। जो स्टूडेंट रिवीजन करना चाहे उनका भी हेल्प हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, लोगों को बताइए यार यहाँ से हेल्प आपका हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस पैटर्न पे है। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट आपका डिप्रिसिएशन का निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 साल का यहां निकाल देता हूं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग नोट यहां डिप्रिसिएशन का निकाल दे रहे हैं। वर्किंग नोट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, पहले बात करें फर्स्ट ईयर। पहले था आपका कैश प्राइस पे निकलेगा, डिप्रिसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे चार्ज करेंगे। 2 चीज याद रखेगा, डिप्रिसिएशन का अगर मेथड गिवन नहीं है तो वह आप कैश प्राइस पे हम लोग निकालते हैं, और WDV मेथड पे डिप्रिसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे निकलेगा, और WDV मेथड को फॉलो करेंगे, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करेंगे अगर आपके क्वेश्चन में मेथड गिवन नहीं होगा तो। पक्का? चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर का बात करें तो यहाँ पे 3,20,000 का डिप्रिसिएशन 10% था, तो आ जाएगा आपका 32,000 हो जाएगा ना। और सेकेंड ईयर जब निकालेंगे ना, तो सेकेंड ईयर में पहले 3,20,000 में जो पहले डिप्रिसिएशन निकला उसको माइनस कर देंगे,
2,88,000 यहां वैल्यू निकल गया घटाने के बाद। तो डिप्रीसिएशन बराबर सेकेंड ईयर में 2,88,000 का 10% 28,800, और थर्ड ईयर में जब निकालेंगे तो 2,88,000 माइनस 28,800, 2,59,200, और इसका निकालेंगे डिप्रीसिएशन बराबर 2,59,200 का 10% बराबर 25,920। यह आपका तीनों साल का, देखिए मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया, वर्किंग नोट डिप्रीसिएशन का निकाल दिया। आप अच्छे तरीके से बच्चे पूरा राइट डाउन कर जाइए। डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। लग रहा है कि हेल्पफुल है तो यार कमेंट में वह भी लिखिए कि सर बताने का तरीका थोड़ा ऐसे डेवलप कर दीजिए, जरूर यार सुधार करेंगे। और हेल्पफुल लग रहा है शेयर कीजिए। चलिए आगे जर्नल एंट्री करते। मैंने जर्नल एंट्री बोला ना, मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं सबसे पहले परचेजर के बुक में और फिर वेंडर के बुक में। राइट डाउन यहां तक कर लीजिए, बाद बात बताते हैं आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री लिख दिया आपका। जर्नल एंट्री फर्स्ट ईयर में देखिए यहाँ पे आपका परचेजर के बुक में, भाई परचेजर भी होता है और सेलर वेंडर भी होता है, ठीक है। दोनों के बुक में आपको एंट्री करना होगा। पहले मैं आपका परचेजर के बुक में एंट्री कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर का जितना साल रहेगा उतना साल का एंट्री होगा। देखिए मैं फर्स्ट ईयर का किया, सेकेंड ईयर का किया, थर्ड ईयर का भी एंट्री होगा, ठीक है। तो जितना साल आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा उतने साल तक आपको जर्नल करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का देखिए, सबसे पहले एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में एसेट्स का नाम गिवन है आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल बेसिस पे एसेट लिख दिया बच्चे, लेकिन अगर आप मोटर व्हीकल है, मोटर कार है, मोटर लॉरी है, तो कुछ भी जो रहेगा आप वो लिख सकते हो। डाउन पेमेंट का एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पहला एंट्री। दूसरा एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू। वेंडर के द्वारा इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा गया कि देखो भाई तुम्हारे एसेट का दाम 69,000 है, इंटरेस्ट 11,000 का, टोटल 80,000 पेड करो, ठीक है। फिर हायर वेंडर को जब परचेजर पैसा पेड किया तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चौथा एंट्री डेप्रीसिएशन का, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और पांचवा एंट्री इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्लियर। फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर में जब चलते हैं तो देखिए बच्चे, सेकेंड ईयर में बात करें, हमने यह पहला एंट्री डाउन पेमेंट का एंट्री यहां पे नहीं लिखा है। कारण क्या है, देखिए डाउन पेमेंट बस एक बार किया जाता है, डाउन पेमेंट बस एक बार किया जाता है, डाउन पेमेंट बस एक बार किया जाता है। तो इसी कारण से बस उसका एंट्री फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर में डाउन पेमेंट नहीं होगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। एसेट्स वाले में सेकेंड ईयर वाले जो वर्किंग नोट में आपका था वह अमाउंट लिखे। इंटरेस्ट जो था टोटल 80,000 का इंस्टॉलमेंट था। फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपका 80,000 हो गया। तीसरा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, आपका सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन हमने लिख दिया, ठीक है। चौथा एंट्री इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए, मैंने उसका अमाउंट लिख दिया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन और उसको ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। या फर्स्ट ईयर का एंट्री और सेकेंड ईयर का एंट्री हो गया परचेजर के बुक में। परचेजर के बुक में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एंट्री हो गया। चलिए थर्ड ईयर का एंट्री करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस चलिए देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे थर्ड ईयर का परचेजर का एंट्री लिख लिया और यहाँ पे सेलर का एंट्री भी लिखा है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर लिख दिया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आपका मैं यहाँ पे परचेजर वाला पहले थर्ड ईयर का एंट्री कंप्लीट करता हूँ। देखिए एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर में थर्ड ईयर में आपका एसेट्स का वैल्यू यह था, इंटरेस्ट का वैल्यू यह था और टोटल 82,478, ठीक है। फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट पेड किया परचेजर। फिर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 25,920, क्लियर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट और टू डेप्रीसिएशन, यह इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन को दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यह दोनों अमाउंट सम करके आप यहां लिख दीजिएगा, ठीक है।
यह आपका परचेजर के बुक में एंट्री पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए सेलर वाले बुक में वेंडर अपने बुक में क्या एंट्री करेगा वह देखते हैं। बात करें इसका भी पहले फर्स्ट ईयर, वेंडर के बुक में पहले फर्स्ट ईयर, सबसे पहला एंट्री परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। कैश प्राइस जो दिया रहेगा, जितना का उन्होंने हायर सेल्स करेगा वह एंट्री को राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे 3,20,000 हो गया, ठीक है। दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट, डाउन पेमेंट जो गिवन रहेगा वह डाउन पेमेंट लिखेंगे। थर्ड परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करेगा। बायर से बोला कि देखो बायर 11,000 का फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट तुमको देना पड़ेगा, या ड्यू किया, ठीक है। चौथा एंट्री जब इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव करेगा तो यह एंट्री पास होगा, क्लियर। पांचवा एंट्री आपका इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000, या फर्स्ट ईयर का उसका एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का एंट्री क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हम करके दिखाते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे देखिए यहाँ पे आपका मैंने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जर्नल किया और थर्ड ईयर का मैंने जर्नल किया। अब सेकेंड ईयर के जर्नल में आप बोलेगा सर थर्ड नंबर दे दिए, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर लगाए हुए, ऐसा क्यों। देखिए बच्चे फर्स्ट ईयर वाला जो दो जर्नल होगा, हायर सेल्स वाज मेड और डाउन पेमेंट का, वह एंट्री फर्स्ट ईयर में बस होगा, सेकेंड ईयर से नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ड्यू का, इंस्टॉलमेंट रिसीव का और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का, यह एंट्री राइट डाउन कर लीजिए। और थर्ड ईयर में भी आपका देखिए इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट रिसीव और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री। यहां तक वेंडर के बुक में भी जर्नल एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। और बच्चे यार कैसा लग रहा है वीडियो, प्लीज रिप्लाई दीजिए। और आपको हमारे चैनल पे सिर्फ एजुकेशन नहीं, टूरिज्म का वीडियो मिल रहा है, मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएगा, बिजनेस आइडिया से लेकर के वीडियो मिल जाएगा कुछ कुछ, और हेल्पफुल लग रहा है ना यार। फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस चैप्टर कंप्लीट है, सेकेंड ईयर का भी है, थर्ड ईयर का भी है। यार चैनल को ना फ्रेंड तक, आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप होगा, शेयर कीजिए। आपसे कुछ नहीं चाहिए, या शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, माइंड योर ओन सक्सेस फॉलो कर लीजिए। बाय, सी यू।